निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। विरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। धनबाद में भोजपुरी मगही भाषा पर जेएमएम छात्र मोर्चा के धनबाद जिलाध्यक्ष से खास बातचीत गांडीव ब्यूरो अकरम रजा ने की। तो क्या कहा इस पर उन्होंने, ये देखिए। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं गांडीव लाइव। धनबाद समेत पूरे झारखंड में भाषा को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध जारी है, वहीं कुछ अन्य पार्टियों का भी समर्थन जारी है। लोग यहाँ तक के विधानसभा घेराव की भी बातें कर रहे हैं और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जा रहा है। लगातार इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं और झारखंड सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2024 में है, क्या कुछ असर डालती है। फिलहाल वर्तमान की स्थिति जैसी बनी हुई है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद झारखंड सरकार से इस विषय पर बातचीत होगी। फिलहाल मैं धनबाद में छात्र मोर्चा समीर रवानी जी से बात करूंगा। जेएमएम के छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अब तक जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनमें उनकी क्या कुछ गतिविधि रही है और वो सरकार के समक्ष क्या कुछ बातें रखना चाहते हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें क्या कुछ बताना चाहते हैं। ये सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आपके द्वारा जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबको जोहार। सर्वप्रथम ये जो भाषा का विवाद बनाया गया है, झारखंड में अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके कारण से एक छोटे से विषय को लेकर के ये लोग एक मुद्दा को जनरेट किया है। जहाँ तक भाषा का बात है तो धनबाद बोकारो में खोटा और कुड़माली या 9 जो अनुसूचित भाषाएं हैं झारखंड में, हम लोग उसके पक्षधर हैं और हम लोग शुरू से उस विषय को लेकर के हम लोग चलते आए हैं। हम लोगों ने इसके लिए पत्र भी लिखा है और खुद शिक्षा मंत्री बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि ये हट जाएगा। फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य की कोई राजनीतिक जो ज़मीन तलाशनी होती है, वैसे कुछ लोग हैं जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है झारखंड की राजनीति से, वो अपने ज़मीन को तलाशने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बिल्कुल। जब इसमें जो ये जब स्टार्ट हुआ था, ये मांग जब चालू हुआ था कुछ युवाओं के द्वारा, तब तक ये आंदोलन एक साधारण आंदोलन था और अब इस पर राजनीतिक रूप से लोगों का प्रवेश इस आंदोलन का अतिक्रमण कर चुका है। आप देखेंगे कि आजसू पार्टी, क्योंकि मैं आजसू को डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी इस पर डायरेक्ट नहीं आ रही है, इस पर आजसू पार्टी प्रथम रूप से आ रही है। और अब जहाँ भी देखेंगे भाषाई आंदोलन का अधिक से अधिक जगह में जो मसाल जुलूस वगैरह किया जा रहा है, उसमें आजसू के जो नेता हैं, जिला स्तरीय नेता, छात्र स्तरीय नेता, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डायरेक्ट भागीदारी उनकी है। मैं कल मेरे फेसबुक लाइव पे भी मैंने अपनी बातों को रखा और मैं उसमें स्पष्ट कर रहा था कि अगर झारखंडियत की बात है तो हमारा झारखंडियत सिर्फ कुछ विषयों को लेकर के क्यों आता है, क्योंकि वोट के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि ये संवैधानिक रूप से देश और राज्य चलता है और जब देश और राज्य संवैधानिक रूप से चलता है तो आपको मताधिकार प्रयोग करने का जो पावर दिया गया संविधान से, ये डिसाइड करता है, ये निर्णय करता है कि जो सदन में अभी बैठे हुए लोग हैं वो आपके पक्ष में काम किए या नहीं किए। अगर किए हैं तो आप उनके पक्ष में मतदान करते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप उनके विपक्ष में मतदान करते हैं। तो जब 85 का कट ऑफ डेट स्थानीयता के लिए आजसू और बीजेपी की सरकार ने लागू किया और 2018 में इन्हीं भाषाओं को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा पूरे राज्य स्तर पे दिया, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? चलिए विरोध नहीं किया, हो सकता है क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो हठधर्मी सरकार थी। अभी आपको कम से कम ये है कि सरकार हमें मारेगी पीटेगी नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप नहीं किए विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। आप वोट पे विरोध करना था आपको। अगर आपके अंदर झारखंडियत थी तो चंदन क्यारी में माननीय अमर कुमार बावरी जी कैसे जीत जाते हैं, जो 85 कट ऑफ डेट के आयोग के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में वो कमेटी का गठन किया गया था। चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो अभी माननीय सांसद गिरिडीह हैं, वो उनका बयान आया कि अब बहुत अच्छा हुआ है, 30 साल का कोड झारखंड का समाप्त हमने किया है। तो 85 का उसका उन लोगों का स्टैंड था, द्वितीय राज्य भाषा पे उन लोगों का स्टैंड था।
तो फिर वो लोग कैसे जीत के आते हैं धनबाद बोकारो से, उनको सीटें कैसे मिलती है? इसका मतलब आप उनका पक्ष ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो मेरा शुरू से ये मानना है, मैं बेबाक तरीके से बोलूँगा, पार्टी स्तर ही नहीं है, मेरा निजी सोच भी है और ये हकीकत है, बहुत सारे राजनेता इसको बोलते नहीं हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में जातिगत रूप से मतदान का प्रयोग होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और जब तक अगर आप झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडियत तभी जिंदा रहेगा जब आपको जाति छोड़ना पड़ेगा। आपका जब वोट का प्रयोग करने का समय आएगा तो आप जाति आधारित वोट कीजिएगा और फिर बात कीजिएगा झारखंडियत की, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। आपको वोट भी करना पड़ेगा झारखंडियत के आधार पर। तो ये सबसे बड़ी बात आज के डेट में है। और आगे भी आप देख रहे हैं कि महानायकों को अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने फेसबुक के माध्यम से मुझे कहा कि क्या प्रूफ है। आप देखेंगे स्टील गेट में गुरुजी का मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था। राजगंज में बहुत चर्चित मामला हुआ कि आजसू पार्टी के लोगों ने गुरुजी का पुतला दहन कर दिया, जिस पर आदिवासी महिलाओं ने विरोध किया है। अब गुरुजी क्या मुख्यमंत्री है यहाँ के? गुरुजी ने क्या किया है इस चीज़ को? अब वो महानायक है, विनोद बाबू हो, राय बाबू हो, या गुरुजी हो, या जयपाल सिंह मुंडा जी हो, एनी होरो जी हो, या फिर जितने भी झारखंड के क्रांतिकारी वीर शहीद बलिदान दिए हैं, आप अगर सच्चा झारखंडी है तो आप उनको गाली नहीं दे सकते हैं, आप उनको मुर्दाबाद नहीं कर सकते हैं। आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। आपको आज झारखंडियत की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको झारखंड आंदोलन का डीपली नॉलेज नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ। अगर डीपली नॉलेज रहता, आप पूरे इस चीज़ को समझते हैं, तो आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। या फिर इसका राजनीतिकरण है पूरा पूरी। आजसू पार्टी के जैसे लोग इसमें लगे हुए हैं, वो चाहते नहीं है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे। उनका प्रयास है कि फिर से बीजेपी की सरकार आ जाए और मैं मलाई खाने के लिए हम फिर बैठ जाऊँ उसमें। ये प्रयास है इंडिया के लिए, हर युवाओं के लिए है कि वो जरूर इस विषय को सोचेंगे। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो आप जानकारी करें कि 77 में जब आम चुनाव हुआ था, उस समय बिहार विधानसभा यहाँ पे था, झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था। विनोद बाबू 7 से 10 से भी ज़्यादा चुनाव लड़े लोगों को सिखाने के लिए कि वोट कैसे अपने आदमी को किया जाता है। वार्ड पार्षद के चुनाव से लेकर के सांसद तक का चुनाव हारे विनोद बाबू। गुरुजी मुखिया का चुनाव से लेकर के विधायक तक का चुनाव हारे, सिर्फ अपने लोगों को सिखाने के लिए कि वोट कैसे होता है। और 77 के चुनाव में आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि किस तरह का फ़ायदा राष्ट्रीय पार्टी को होता है जब दो आदमी झारखंड के ही लोग लड़ते हैं। 77 के चुनाव में जो टुंडी विधानसभा में गुरुजी चुनाव लड़े थे विधायक के, और शहीद शक्तिनाथ महतो जी उनके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे। दोनों हार गए। जीता कौन? जीता जनसंघ के नेता सत्यनारायण दुधानी। ये पूरा सार है। अगर हम लोग लड़ेंगे आपस में तो ये पूरा सार है कि आप लड़िएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। 77 का कहानी से आपको याद रखना चाहिए। और इस कहानी के लिए अगर आपको किताब पढ़नी है, किताब पढ़िए, किसी बुजुर्ग से पूछना, बुजुर्ग से पूछिए। और ये जो एक अलग तरह का इतिहास गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, गलत इतिहास युवाओं के माथा पे दिमाग में भरने का प्रयास कुछ पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, इसे हम लोग कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। अब इसी को लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी से दिसंबर के महीने में भी मिला, उनसे मैं अपील किया, चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लिखा। सारा सिलेबस 3 साल का मेहनत करके मैं एक सिलेबस भी बना के सीएम को देने का काम किया कि दादा बहुत ज़रूरी है इस राज्य में यहाँ के युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को झारखंड का इतिहास, यहाँ के संघर्ष गाथा, यहाँ के शहीदों का इतिहास, यहाँ के महानायकों का इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ाइए, आप उसको सिलेबस में लेकर के आइए, उसको पढ़ेगा। क्योंकि इतिहास का परिभाषा बहुत गलत तरीके से यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ अपने फायदे के लिए कर रही है, लड़ाने के उद्देश्य से। और राष्ट्र पार्टी का पूरा इसमें जोरदार सहयोग है। कुछ क्षेत्र पार्टी भी है, वो भी है, इसको भी हम लोग को देखना है। इसीलिए मैं झारखंडी युवाओं से जो खुले दिल से सिर्फ झारखंड के लिए सोचते हैं, झारखंडी भावना के लिए पूर्ण रूप से सोचते हैं, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड को 20 साल पीछे ले जाने का रोड मैप ये लोग तैयार कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझिए, वरना झारखंड का इतिहास हम लोग जब कुछ हद तक पहुँचे हैं कि हम लोग उसको पूर्ण कर लेंगे, झारखंडियों का भविष्य हम लोग सुरक्षित कर लेंगे, उसे आप लोग तोड़ने ना दें। वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे, वैसे लोगों से दूरी बनाए। जैसा कि आपने देखा, हमने झामुमो छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष समीर रवानी जी से बातें की, उनके बारे में जाना, और उन्होंने जो वर्तमान में आंदोलन चल रहे हैं और सरकार पे लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपनी वक्तव्य रखी कि कैसे
और क्यों, और जब अब से लेकर अंतिम समय तक जो कुछ भी इस दरमियान हुआ, उन्होंने सारी बातें गांडीव लाइव के सामने बताई। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। गांडीव लाइव के लिए धनबाद से योगेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो अकरम रजा की रिपोर्ट।